नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जो 2026 और 27 बैच है, जिसमें हमारा टारगेट है आपका कि 95 प्लस का जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 95 प्लस का टारगेट पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, उससे आपका सारा टारगेट जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो एकदम बहुत आसान है 95% नंबर लाना मैथ में। उसके लिए हम लोग इसको अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हाउ टू स्टार्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। टारगेट हमारा कितना होना चाहिए? टारगेट है हमारा सीधा, टारगेट है हमारे पास सीधा 95/100। अच्छा, 95/100 नहीं, 95+/100 मैथ में। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये जो है हमारा, ये पहला क्लास है, उसी के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंट रहिए, डेली 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़िए। 3 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कैसे कंसंट्रेशन जो होगा आपका किसी भी बच्चा का। और अभी एक चीज़ और है कि आपका अगर 9th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आप 10th स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड पकड़ने के लिए जब आपका एडमिशन हो जाएगा अप्रैल में, उस समय से फिर स्पीड पकड़ा जाएगा। अभी धीरे आप इंजॉय करते रहिए, 1 घंटा भी पढ़ लीजिएगा वो काफ़ी है। 8-10 दिन यही, 1 अप्रैल से फिर आपको, जैसे अप्रैल फूल्स डे होता है, आज बिहार डे है, बिहार दिवस है, बिहार दिवस का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और एक बार आप जाके धुरंधर देखिए, अभी समय है तो धुरंधर देखिए, और भारत माता की जय ये बोलना है आपको। भारत माता की जय बोलिएगा, धुरंधर देखिए, बहुत खूबसूरत मूवी है। भारत माता की जय, वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस लिए हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th के लिए छोटा ही वीडियो रखा जाएगा, तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। क्लास 10th के लिए हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है, ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये किसको कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये फर्स्ट चैप्टर है। आप एनसीईआरटी में चलें, चाहे आर एस अग्रवाल चाहे आर डी शर्मा। तो हम लोग इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी दे देते हैं इसका। थ्योरी के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन इसका ट्राई करेंगे। तो पहले जान लीजिए, पहले अभी तक आपने सिर्फ सबने पढ़ा है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल सब कोई जानता है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसको डिलीट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं खुद से। कि सब सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, कि जैसे ये ए हो गया, बी हो गया और सी हुआ। तो इस केस में क्या होता है, ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग पी बोलते हैं, ये बी बोलते हैं, ये एच बोला जाता है। पी जो होता है, इतना ध्यान रखिएगा, पी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बी जो होता है इसको बोला जाता है बेस, और एच जो होता है ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये एकदम आसान तरीका है, इतना ध्यान है आपको सबको। तो हाइपोटेनियस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सब कोई जानता है। जितना भी बच्चा लोग 9th में है, चाहे 8 से ही पढ़ा जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, ये होता है हमारे पास कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। मतलब यहाँ क्या होगा, थर्ड साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल के, मतलब राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको थर्ड साइड कहा जाएगा। तो थर्ड साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास एंगल बी बराबर अगर 90 है, तो इस केस में हो जाता है हमारे पास कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर होता है। जो 90 डिग्री के सामने रहता है उसको हमेशा हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं ये चीज़। अब इसी चीज़ को कहा जाता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये चीज़ इतना आपको भूलना नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा। तो अगर हम लोग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो अगर हम लोग को H निकालना होगा तो H का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P निकालना होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और P निकालना होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, और ये हो गया 17 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो हमेशा ध्यान क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम लोग करते हैं कि एच स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर। देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, या 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर दोनों को जोड़ेंगे 289 इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास 289 हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये आपका सीधा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दो साइड दे दिया है कि अगर इसी ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करते हैं, पहले समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम किसको कहा जाता है, कि अगर इसी ट्रायंगल में हम लोग के पास दो चीज़ दे देता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दे दिया, ये दे दिया 17, ये दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर हो गया। ये हम लोग को x दिया हुआ है, x निकालना है। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 17 का स्क्वायर जो होगा वो होता है 289, और 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 225 के बराबर। अब 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है। तो इससे x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हुआ कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब क्या होगा, अब हम लोग लेके चलते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम लोग चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के हिसाब से, एंगल का जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से पी और पी जो होता है वो चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड पी हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। अगर थीटा हम लोग लेते हैं यहाँ पे, चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं तो ये पी हो जाता है, ये पी हो जाता है, और ये एच हो जाता है। तो पी जो होगा वो हमेशा थीटा के अपोजिट साइड जो होगा वो होगा, इतना ध्यान रखना है। एच जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। और कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 हुआ, ये थीटा हुआ, तो दूसरा एंगल जो होगा ये हमेशा 90 माइनस थीटा होगा। कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल जो रहता है राइट एंगल के अलावा, उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड हो गया हमारा कि P किसको कहा जाता है, B किसको कहा जाता है, और H जो होता है वो किसको कहा जाता है। तो P को अगर डिफाइन करना हो तो P होता है साइड अपोजिट टू थीटा। थीटा जो होता है वो एंगल होता है। थीटा कुछ खास नहीं होता, सिर्फ जो वैल्यू लिया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थीटा। थीटा की जगह पे कोई भी एंगल का मेजर हो सकता है। बी जो होता है ये होता है साइड एडजेसेंट टू थीटा, और एच जो होता है, एच जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस को कहा जाता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो रहता है वो। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फिगर है कि थीटा का जो वैल्यू है, थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग पी और पी डिसाइड करते हैं कि जो एच जो होता है वो फिक्स रहता है। अगर मान लीजिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा यहाँ पे लिए, इस थीटा के हिसाब से ये पी हुआ, ये पी हुआ, और ये एच हुआ। एच जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा।
P जो होगा वो हमेशा थीटा के अपोजिट साइड का होगा और P जो होगा वो थीटा के हमेशा एडजेसेंट साइड का होगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जैसे ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट नया चैप्टर मिलेगा आपको, 9 से आप 10th में आए हैं तो 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। तो एक रूल होता है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे फॉर्मूला याद करने के लिए कि मान लीजिए हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसको ध्यान रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, ये हो जाता है हरि हरि बोल। ये फर्स्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं साइन कॉस और टेन। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक, ये हो जाता है सेक और ये हो जाता है कॉट। तो जो हम लोग को साइन निकालना होगा, कॉस निकालना होगा, टेन निकालना होगा, तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। अब जब कॉसेक निकालना होगा, सेक निकालना होगा, कॉट निकालना होगा, तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट जो टर्म होगा फर्स्ट वाला, इसको हम लोग ले लिया जाएगा पंडित बद्री प्रसाद, जो जो भी कैपिटल में हम लिखे हैं यहाँ पे वो सब लिया जाएगा, हरी हरी बोल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि अब इतना ध्यान आ गया आपको। तो साइन थीटा अगर हम लोग लिखेंगे, ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो आपका P बाई एच होता है। साइन थीटा हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास P बाई एच। कॉस थीटा जो होगा ये हो जाएगा B बाई एच। टेन थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास P बाई पी। अब इसी में हम लोग उल्टा चलते हैं, तो कॉसेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास H बाई पी। सेक थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास H बाई बी। और कॉट थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास B बाई पी। इतना ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कॉसेक थीटा हम लोग को लिखना होगा, कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा अगर लिखते हैं तो कॉट थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 बाई टेन थीटा। इतना ध्यान रखना है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा जो होगा इसका वैल्यू 1 होगा। अब अगर मान लीजिए हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, चलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है P बाई एच। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है B बाई एच। तो एच से एच अगर ख़त्म हुआ तो हमारे पास बचा P बाई बी। P बाई बी जो होगा ये किसका वैल्यू होता है, ये हो जाता है हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू। इतना ध्यान रखना है। इसी में उल्टा कर देते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू होता है B बाई एच, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है P बाई एच। एच से एच खत्म हो जाता है तो बचता है हमारे पास B बाई पी। अब B बाई पी जो वैल्यू है वो है हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो जो यूज होता है वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे है। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, कभी भी दे देगा, जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन थीटा ये हमेशा लेस देन 1 होगा, कॉस थीटा ये हमेशा लेस देन 1 होगा, कोसेक थीटा और सेक थीटा इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। उसके बाद टेन थीटा और कॉट थीटा डिपेंड करता है, टेन थीटा आपका बड़ा भी हो सकता है 1 से या 1 से छोटा भी हो सकता है, कॉट थीटा बड़ा भी हो सकता है 1 से और 1 से छोटा भी हो सकता है। मतलब ये क्या होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा ये हमेशा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है कि डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा, ये चीज़ ध्यान रखना है।
अब मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि इफ, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, दे दिया हमारे पास, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं कि 5/13। तो फाइंड हम लोगों को करना है, फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, ऑल अदर टी रेशियोज, ये हम लोग को निकालना है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे हम लोग थीटा मान लिए। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है 5/13। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो P का जो वैल्यू हुआ हमारे पास वो हो गया 5x, और H का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 13x। मतलब क्या हुआ, ये 5x हो गया, ये 13x हो गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। तो B का जो फॉर्मूला होता है, इतना ध्यान रखिएगा, B का फॉर्मूला होता है हमारे पास h² माइनस P²। सॉल्व किया जाएगा तो 13x का स्क्वायर माइनस P कितना है, 5x है, 5x का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास √169x² माइनस 25x²। सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 144x²। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 12x। तो ये हो गया हमारे पास 12x। अब क्या है, हमारे पास साइन थीटा पहले से है, तो कॉस थीटा हम लोग निकालेंगे। कॉस थीटा कितना होता है, B/H होता है। तो B है हमारे पास 12x/13x। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12/13। अब टेन थीटा अगर निकालते हैं तो टेन थीटा हमारे पास P/B होता है, P/B। तो P कितना है, P है 5x और B है 12x, x से x खत्म, 5/12 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब बाकी सब जो निकालना है तो बाकी सब के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। जैसे साइन थीटा 5/13 है, तो कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा ये साइन का उल्टा हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा। सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है तो 13/12 हो जाएगा। और कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 12/5। इतना ध्यान रखना है। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने के समय हम लोग इसका पूरा सब कुछ जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो फिलहाल ये है आपका इंट्रो, मतलब क्लास 1 हो गया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहे त्रिकोणमितीय, हिंदी में अगर लेके चलते हैं तो इसको कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इतना ध्यान रखिए। जो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री कुछ ज़्यादा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे डर जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी इतना ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ अभी क्या जानना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल अगर आप जानते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग इसको एकदम आसानी से इसको, जैसे आपको, आप क्या कीजिएगा, इसे घोर के पी जाइएगा। इतना ध्यान रखिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी। तो इतना लास्ट में देखा जाएगा। हम लोग अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी आप अगर पढ़ेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा में ही आपका सिलेबस जो होगा जुलाई अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी पूरा सिलेबस हम लोगों को पता नहीं है, पर जितना पता है उसके हिसाब से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इतना ध्यान आपको रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये क्या होगा, ये P/H हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास B/H और P/B हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। और फ्री में एकदम पढ़ाई जो होगा आपका मैथ में 95+ नंबर बिना कोई कोर्स लिए, बिना कोई खर्चा किए आ सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।